Hello there. Now let us start about the different phases of meiosis, that is meiosis 1 and meiosis 2. Right now we are talking about meiosis 1 और meiosis 1 जो है उसको हम लोगों ने 4 फेजेस में बांटा हुआ है. प्रोफेज 1 जिसका सबसे पहला फेज है, इसके बाद में हमारे पास में आता है मेटाफेज. आफ्टर मेटाफेज 1 we will have anaphase 1. The anaphase 1 will be followed by the last phase of meiosis 1 which will be telophase 1 और इसके बाद में हमारी सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस करके दो अलग अलग सेल्स फॉर्म कर देगी. तो प्रोफेज 1 को हमने अलग अलग 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन और जो पांचवा है दैट इज डायाकाइनेसिस. तो व्हाट वी विल डू राइट नाउ इज we will try to understand each of these phases individually और मैं करने वाला हूं मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा zoom. तो for the sake of simplicity I will not be making the whole cell. What I will do is I will only make the nuclear envelope and over it उसके ऊपर में जो हमारे सेंट्रियोल्स है उसको डिनोट कर दूंगा. तो ये आ गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनसाइड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे हमारे पास में होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन के रूप में. ठीक है, और इसी के ऊपर जो 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाई है तो मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोप्लाज्म में कहीं पे सेंट्रियोल जैसा कुछ बना दे रहा हूं. ठीक है, सेंट्रियोल्स बच्चों हमारे पास में है 2 जो पहले ही डुप्लीकेट हो चुके थे. अच्छा, तो अब होगा क्या, व्हाट विल हैपन, इज सबसे पहले जो हमारी ये सेल थी, सेल मैं अभी सेल के बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है, मैं अभी सेल के बारे में बात कर रहा हूं एज अ होल. तो सेल मेम्ब्रेन जो थी, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी ला देते हैं हम लोग. चलिए, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज लेट्स गेट रिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये आपको एक पिक्चर देने के लिए मैंने बताया कि सेल है ये. ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन उड़ा देता हूं. अब समझना है चीजों को. अंदर है हमारे पास क्रोमेटिन, दिस इज द क्रोमेटिन. ओके, ऊपर हमारे पास में सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स पैर में है. अब होगा ये कि वंस द लेप्टोटीन स्टार्ट्स द क्रोमेटिन स्टार्ट्स कंडेंसिंग. Once the leptotene starts, the chromatin starts to condense, and what these guys will do is they will end up forming something called as a chromosome. They will end up forming something called as a chromosome. ठीक है, क्रोमोसोम्स बनने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. क्रोमोसोम्स बनने जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. तो क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल. क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल. उसी के साथ साथ में हम क्या देखेंगे, इनके अंदर ये जो ऊपर की तरफ आपने देखा कि सेंट्रियोल्स थे. ठीक है, ऊपर की तरफ जो ये सेंट्रियोल्स थे, वो सेंट्रियोल्स क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे लेप्टोटीन के दरमियान. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज दिस थिंग. आप एनिमेशन वगैरह देख लीजिएगा, दैट विल ऑल्सो डू वंडर्स फॉर यू. बट ये जो चीजें लिखी हुई हैं स्क्रीन के ऊपर, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. तो ये हमारा कैरियोकाइनेसिस से पहले का अवस्था था. अब जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हुई लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन के दरमियान क्या हुआ है, लेप्टोटीन के दरमियान मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि बाद में मैं चीजों को अच्छे से अकोमोडेट कर पाऊं. तो लेप्टोटीन के दरमियान क्या हुआ, क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल हो गए. देखिए, क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. तो ये हम सेंट्रियोल्स को एक दूसरे से दूर जाता हुआ देख रहे हैं. अब आता है जाइगोटीन. लेप्टोटीन पहला फेज था, जाइगोटीन जो है वो दूसरा फेज है. दिस इज फर्स्ट फेज, जाइगोटीन इज सेकंड फेज. जाइगोटीन के दरमियान क्या होगा बच्चों, जाइगोटीन के दरमियान भी सेम इवेंट रहेंगे. यहां पर इसको कॉपी करके पेस्ट मार देंगे, थोड़ा सा आसान करेंगे अपना काम. अच्छा, तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रियोल्स लेप्टोटीन के दरमियान एक दूसरे से दूर जा रहे थे, वो दूर जाना अभी भी जारी रखेंगे. ठीक है, अब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल टेक प्लेस एंड द साइनेप्स विल फॉर्म्ड. अच्छा, आप होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम्स जो ऑलमोस्ट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे.
ऐसे क्रोमोसोम्स जो ऑलमोस्ट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाए हैं और मैं इनको क्या करने वाला हूँ, मैं इनकी जोड़ी बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इनकी क्या कर दूंगा, मैं इनकी बना दूंगा जोड़ी, ताकि हमारा काम आगे चल करके थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, और मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि इनके साइजेस जो है वो कैसी रखी जाए, इनके साइजेस जो है वो मोटा मोटी सेम रखी जाए। हाँ जी, तो आप आ गए इधर, जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो अभी जो मेरे पास में तैयार है ये पूरा का पूरा फॉर्म, दिस इज माई, व्हाट इज दिस, दिस इज माई पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कमिंग टुगेदर। अच्छा, इसमें ये वाला जो है ये इट इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड द अदर वन इज कमिंग फ्रॉम द मदर, राइट। तो ये जो हमने बनाया है अभी, ये हमने क्या करवाई है, हमने करवाई है पेयरिंग। हमने क्या करवाई है बच्चों, हमने करवाई है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, यहाँ पे बनते हैं साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर ये एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा कांटेक्ट में होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जहां पे ये दोनों थोड़ा सा एसोसिएटेड होते हैं, उस एसोसिएटेड फॉर्म को बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स इज नथिंग बट द एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम साथ में हैं, तो ऐसा हो सकता था कि ये क्रोमोसोम इधर नाचने चला जाए, द अदर क्रोमोसोम कैन गो इन सम रैंडम डायरेक्शन। सो आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन। आई वांट माय क्रोमोसोम्स टू रिमेन इंटैक्ट विथ वन अनदर, क्लोज टू वन अनदर, इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन अनदर। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सब्जेक्ट इट टू एसोसिएशन में उनको जोड़ दूंगा। तो ये जो दो क्रोमोसोम साथ में उनको बोलते हैं साइनैप्स, और वो दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में जो प्रोटीन्स होंगे, जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो उन्हें जोड़े हुए हैं, उन्हें कहा जाएगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं दो क्रोमोसोम्स एक साथ में हैं। दो क्रोमोसोम्स क्या है, एक साथ में है। तो थोड़ा सा मेरे साथ में आप रहेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ताकि आसान हो जाए समझना। एक क्रोमोसोम ये हुआ, राइट, एंड दिस इज द अदर क्रोमोसोम्स। ये दो क्रोमोसोम साथ में आ गए हैं, तो मेरे पास दो क्रोमोसोम हो गए हैं इसके अंदर, इसलिए मैं इसे क्या बोलने वाला हूं, बाईवैलेंट बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं, बाईवैलेंट। अब इस बाईवैलेंट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये एक क्रोमेटिड हुआ, ये दूसरा क्रोमेटिड, दिस इज द थर्ड क्रोमेटिड एंड दिस इज द फोर्थ क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमेटिड है ये कितने हो गए, 4 हो गए, इसलिए क्या कहा जाएगा, टेट्राड कहा जाएगा। तो जाइगोटीन के अंदर बाईवैलेंट होंगे, टेट्राड होगा, एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनैप्स होगा, द एसोसिएशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, और दोनों क्रोमोसोम्स साथ में आ जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बराबर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पैकेटीन में। देखो बच्चों, लिप्टोटीन, जस्ट अ मिनट, द लेप्टोटीन एंड द जाइगोटीन आर कंपैरेटिवली अ शॉर्ट लिव्ड फेज। ओके, दीज आर द शॉर्ट लिव्ड फेज। पैकेटीन जो है थोड़ा लंबा चलता है और यहीं पे सारा खेल होता है। यहां पर जो खेल होता है वो समझना है, वो क्या है, बाईवैलेंट इज क्लियरली सीन एज अ टेट्राड। द बाईवैलेंट इज क्लियरली सीन एज अ टेट्राड। तो अब अगर ये मेरे क्रोमोसोम थे, मैं इन दोनों को हटा देता हूं। ठीक है, फिलहाल एक एक बनाते हैं अपन। एक ये क्रोमोसोम हो गया विच इज कमिंग फ्रॉम द फादर, एंड ये वाला जो क्रोमोसोम था इट इज कमिंग फ्रॉम द मदर। ओके, नाउ वी हैव गॉट 4 डिफरेंट क्रोमेटिड्स, and because there are 4 different chromatids, I will be referring to them as tetrads. Okay, now there comes recombination nodule at the non-sister chromatids. तो बेटा अब यहां पर आपको थोड़ा सा और जूम करके समझना पड़ेगा। खाली एक जगह पे फोकस करिए, पूरी स्क्रीन पे आप ध्यान मत दीजिए, अभी जो बता रहा हूं केवल उस पर ध्यान दीजिए। तो आप बात समझिएगा जो मैं बता रहा हूं उसे। क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं कि ये जो है, ये व्हाइट वाला, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड हो गए हैं। वैसे ये येलो वाले जो दोनों क्रोमेटिड्स थे वो एक दूसरे के लिए क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। व्हाइट एंड व्हाइट इज सिस्टर, येलो एंड येलो इज सिस्टर, बट व्हाइट विथ येलो दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ओके, तो अब इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर मुझे क्या देखने मिलेगा, इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर मुझे कुछ गांठें देखने मिल जाएंगी। ऑन दिस non-sister chromatids I will see some गांठ, some nodule which will be referred to as recombination nodule, है ना। उसके ऊपर कुछ swelling जैसा बन जाएगा जिसे कहा जाएगा recombination nodules। और इसी recombination nodules के अंदर बच्चों एक मजेदार सी चीज होगी, वो होगी
क्रॉसिंग ओवर। क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहां देखने मिलेगी बच्चों आपको? क्रॉसिंग ओवर आपको देखने मिलेगी एट द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर आप क्या देखेंगे? हुआ ये था कि यहां पर दो क्रोमोसोम्स जो थे आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमोसोम्स थे उनके ऊपर कुछ गांठें बनी और उसके वजह से ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स थे वो और नजदीक आ गए और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। ठीक है, क्या हो गए? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। चले यहां पर भी समझते हैं, एक छोटा बना देते हैं क्रोमोसोम ताकि हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए। और एक क्रोमोसोम, ये दोनों, ये एक जोड़ा जो हमारा क्रोमोसोम का था वो बड़ा था और एक जो है वो छोटा है। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, बराबर है। हमने देखा कि यहां पर क्या आ गए? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आ गई दोनों के अंदर। तो ये लोग क्या हो जाएंगे? ये लोग क्या हो जाएंगे बताइए? अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं, बट उस पॉइंट पे जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था ओवरलैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। तो ये जो ओवरलैप हो रही है, इसी ओवरलैप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। अब मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि दोनों क्रोमोसोम्स, पहले क्या था बच्चों? देखो, पहले जो मैंने यहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला, उसके अंदर मैंने क्या किया था? उसके अंदर मैंने इनको ऐसे इंटैक्ट रख के रखा था, कुछ इस तरह से जोड़ रखा था एक दूसरे से। बट अब क्या हुआ है? अब ये एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ओवरलैप हो चुके हैं। ये क्या हो गए? लिंक हो गए। क्या हो गए? लिंक हो गए। लिंकेज एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी सीन ड्यूरिंग द पैकेटीन फेज। ओके, इज इट मेकिंग एनी सेंस? या इज इट मेकिंग एनी सेंस? बेटा नहीं मिल रहा है तो बताइएगा, मैं इसको वापस रिपीट कर सकता हूं। ठीक है, वापस इसको बना के अपन डाल देंगे। बट मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटी ये सब चीजें जो है ये समझ में आ ही जाएंगी। चलिए, इतना बच्चों क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब पैकेटीन के अंदर हुआ क्या था कि बाइवेलेंट जो थे वो टेट्राड की तरह अपीयर हुए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया था। किसके बीच में बना था? सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड? इट वाज फॉर्म बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिमिलरली क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या था? दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर जो हमारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बने हैं वहां पर हमारे क्रोमेटिड्स ओवरलैप कर लेंगे, उसे क्रॉसिंग ओवर बोलना है। और यहीं पे ये लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिंक्ड साइट या लिंकेज बोला जाएगा। अच्छा, इतना हो गया। फिर हम लोग पहुंचे डिसोल्यूशन, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या हुआ बच्चों? व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डिप्लोटीन वाज, अब हम देखेंगे जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब ये पॉइंट तो था ही, ये पॉइंट तो था ही जहां पे लिंक्ड थे। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये लोग कुछ कुछ एसोसिएटेड होते हैं, तो वो जो एसोसिएशन था वो इन लोग का क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो जो एसोसिएशन था जिसके द्वारा क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक थे, वो जो ब्रिज है जिसने क्रोमोसोम्स को पकड़े हुए थे, जो पकड़ रखे थे, वो क्रोमोसोम्स के जो ब्रिज थे वो ब्रिज क्या हो जाएंगे बच्चों? टूट जाएंगे। वो ब्रिज जो है वो टूट जाएंगे। वो ब्रिज टूट गए तो होगा क्या? वो ब्रिज टूट गए तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। द क्रोमोसोम्स विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। ओके, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम हुआ, यहां पे दूसरे वाले के साथ भी बना देते हैं, जो छोटा वाला हमने पैर बना रखा था। ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों? देखो, ये भी एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको अब समझ में आ गया होगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या था? पहले ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के नजदीक थे। ये इसलिए नजदीक थे कि इनको जोड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स और कुछ ट्यूब्यूल्स वहां पे लगे हुए थे। अब वो हट गए हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं? ये दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड्स थे, क्रोमोसोम्स थे, वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, वो दूर जा पा रहे हैं क्या? वो एकदम अलग हो जा रहे हैं? इतना दूर चले जा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर वो लोग क्या है? लिंक्ड है। यहां पर वो लोग क्या है? लिंक्ड है। तो अगर मैं यहां पे इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आप क्या देखोगे? इस पर्टिकुलर जगह पर, केवल इस जगह को फोकस करो। हाउ डज इट लुक लाइक? व्हाट काइंड ऑफ शेप डज इट लुक लाइक? डज इट लुक लाइक अ एक्स? डज इट लुक लाइक अ एक्स? ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक अ एक्स। सिमिलरली आप यहां पर फोकस करिए। डज इट लुक लाइक अ एक्स? डज इट लुक लाइक अ एक्स? तो ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, किसके दरमियान ये फॉर्म होगा? किसके दरमियान बेटा? कौन से फेज में होगा? ये बनेगा डिप्लोटीन के अंदर। ठीक है, तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं कायस्माटा। क्या बोलते हैं? कायस्माटा।
ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो टूट गया, वो बच्चों टूट गया और कायस्माटा फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? कायस्माटा। कायस्माटा या चायस्माटा जो भी आपको बोलना है बोलो। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी धीरे धीरे डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो रही है। इट हैज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज नॉट गॉन, इट हैज नॉट गॉन ओवर, इट्स नॉट गॉन कंप्लीटली। वो इरेडिकेट नहीं हुआ, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो रही है। वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो रही है। और ऐसे ही ये जो क्रोमेटिन्स हमने ये जो सेंट्रियोल्स मैंने बनाए थे ऊपर यहाँ पे, ये सेंट्रियोल्स भी क्या करेंगे? धीरे धीरे पोल्स पे जाना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप डायकाइनेसिस पे पहुंचेंगे तब तक होगा क्या? ये जो कायस्माटा आपने फॉर्म करवाया था इस जगह पर, ये जो कायस्माटा आपने फॉर्म करवाया था, वो कायस्माटा से भी हम क्या देखेंगे? ये टूट जाएंगे क्रोमोसोम्स। कायस्माटा से भी क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो थे वो टूट जाएंगे। तो होगा कुछ ऐसा। कैसा? कैसा? ऐसा। अब है ना, आपको मेरे ख्याल से 99% समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। इनफैक्ट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड नाउ। अच्छा, आप समझ में आ गया क्या हुआ? बताइए क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और बताइए हुआ क्या। इनफैक्ट यू कैन थिंक इन योर हेड व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज दिस इज अ वीडियो, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर व्हाट हैज हैपेंड। आई अज्यूम दैट इन योर हेड you will be very much clear कि हुआ क्या है। क्या हुआ? समझ में पड़ गई बात? समझ में पड़ गई बात? थोड़ा सा समय लीजिए और अपने अंदर इस चीज को घुसने दीजिए। लेट दिस थिंग सिंक इन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड इज, एट दिस जंक्शन जहां पे मैंने कायस्माटा बनाया था, है ना, एट दिस जंक्शन जहां पे मैंने कायस्माटा बनाया था, क्या हुआ है बेटा? वहां पर क्या हुआ है? वहां पर ये जो थोड़ा सा जूम और कर देते हैं, टेंशन क्या है। हाँ जी, ये जो कायस्माटा मैंने बनाया था, उस कायस्माटा के पास में मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये जंक्शन पर देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। The chromosome of the father loses some part of its to the mother chromosome, and the chromosome of the mother loses some part of its to the father chromosome. है ना? थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो था फादर के क्रोमोसोम का वो मदर के क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा मदर के क्रोमोसोम का फादर के क्रोमोसोम के साथ में जाकर के जुड़ गया। साथ साथ में हमने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इनफैक्ट वो खत्म ही हो चुकी है। और जो हमारे सेंट्रियोल्स थे वो पहुंच चुके हैं अपने पोल्स पर। सेंट्रियोल्स जो क्या हो चुके हैं? पहुंच चुके हैं पोल्स पर। और ये जो इवेंट है वो मार्क करेगा क्या? वो मार्क करेगा डायकाइनेसिस का खात्मा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो खत्म हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। हमारे जो सेंट्रियोल्स थे वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं और वो स्पिंडल फाइबर डेवलप करना स्टार्ट कर चुके हैं इनफैक्ट। और वापस बता देता हूं डायकाइनेसिस में हुआ क्या है। जो कायस्माटा बना था वो खत्म हो गया। न्यूक्लियस पूरी तरह से कंडेंस हो चुका, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है। अब हमारे पास एकदम वेल विजिबल हमारे पास क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। न्यूक्लियस खत्म हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। ये एंड है प्रोफेज 1 का। मैं आपको लिख करके देता हूं बच्चों, जब भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें प्रोफेज 1 आएगा ही आएगा, उसमें प्रोफेज 1 आएगा ही आएगा। अच्छा, जैसे डायकाइनेसिस खत्म होगी हम पहुंच जाएंगे हमारे मेटाफेज 1 के अंदर। के अंदर। तो जब आप मेटाफेज 1 पे पहुंचोगे तो क्या होगा? मेटाफेज 1 के अंदर ये जो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब की थी और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करवाया था वो अपने आप को थोड़ा सा रियलाइन कराएगा। और इसके अंदर जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स थे वो क्या करने लग जाएंगे? वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे सेंटर पे। वो क्या कर लेंगे? व्हाट आर दीज क्रोमोसोम्स गोइंग टू डू राइट नाउ इज दे विल बी अरेंजिंग देमसेल्व्स एट द सेंटर।
द क्रोमोसोम्स विल अरेंज देमसेल्व्स एट द सेंटर। मैं इनको सेंटर पे लेकर के थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मैं बाकियों को भी एडजस्ट कर पाऊं। अच्छा, मैं सही कर रहा हूं क्या? ये जो मैंने किया ये सही किया? ये वाला जो मैंने किया था ये गलत था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को उठा के इधर रख दूंगा। अच्छा, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो हियर, जस्ट अ मिनट। पहले इस सबको हटाते हैं यहां से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए, अब इसको क्रोमोसोम्स को लेके जाएंगे हम लोग यहां पर, और इस क्रोमोसोम्स के पेयर को, भगवान थोड़ी दया करो। चलो, so this pair of chromosome comes to the center. Okay, where is yellow color? Yellow color. There is this yellow color. Okay, चलिए। अच्छा, अब ये मेटाफेज जो था उसके अंदर हम क्या देखना स्टार्ट करेंगे बच्चों? ये जो हमारी मेटाफेज प्लेट है ना, इक्वेटर पे अगर आप देखोगे, इक्वेटर पे अगर आप देखोगे तो व्हाट यू विल रियलाइज इज ये स्पिंडल फाइबर जो है ये अपने आप को सेंटर पे जो सेंट्रोमियर होता है उसके साथ अटैच करवा लेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे, व्हाट वी विल फाइंड इज दीज स्पिंडल फाइबर विल अटैच देमसेल्व्स, the spindle fiber will attach themselves to the centromere. Okay, the spindle fiber will attach themselves to the centromere, and then there will be initiation of the next phase that will be called as anaphase. This will be anaphase 1. Okay, anaphase 1 के दरमियान क्या होगा? anaphase 1 के अंदर जो भी हमारी मेटाफेज प्लेट बनी थी और ये जो हम देख रहे थे इक्वेटर पे दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वो धीरे धीरे छोटे होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर था ये धीरे धीरे अपना लेंथ क्या करेगा, छोटा करेगा। इसका लेंथ छोटा होगा तो उससे क्या होगा, इसका लेंथ छोटा होगा तो उससे क्या होगा बेटा, उसके वजह से ये जो क्रोमोसोम का, ये जो दो क्रोमोसोम्स थे वो क्या होंगे, एंड पे पहुंचना स्टार्ट करेंगे। ये जो क्रोमोसोम्स है क्या करेंगे, एंड पे पहुंचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं बच्चों, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। और हम क्या देखेंगे, ये करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे टीलोफेज के अंदर। एंड वंस यू रीच टीलोफेज 1, व्हाट विल हैपन इज द सेंट्रियोल विल अगेन, ये स्पिंडल फाइबर सब खत्म हो जाएगा और अब हम देखेंगे यहां पर हमारे पास हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था, इनफैक्ट द रिकम्बाइंड जेनेटिक मटेरियल, रिकम्बाइंड इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमारे पास पेरेंट्स के जो दोनों क्रोमोसोम्स थे, मदर और फादर वाले, वो मिक्स वाले क्रोमोसोम्स जो होंगे वो दोनों एंड पे क्या हो जाएंगे, वापस डीटैंगल हो जाएंगे या अनटैंगल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को यहां पर क्या करना था, इधर येलो देना था मेरे को, हाँ। एंड ओवर देम जो एक्सचेंज हुई थी क्रोमोसोम्स की, थोड़ा बहुत वो भी आ जाएगा। एंड स्लोली ओवर दिस दे विल बी डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज टीलोफेज 1, एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो हो जाएगी। तो जब ये साइटोकाइनेसिस खत्म कर देगा तो अब हमारे पास में दो सेल्स बन जाएंगी, हमारे पास दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। दिस इज आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, दिस इज आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। ओके, मैं यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देता हूं ताकि चीजें आसान रहें। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और यू जस्ट टेक अ मिनट एंड लेट दिस थिंग सिंक इन। थोड़ा समय लो और इस चीज को अपने दिमाग के अंदर जाने दो, लेट दिस थिंग सिंक इन योर हेड, लाइक इसको अपने दिमाग के अंदर उतर जाने दो, ठीक है। अच्छा, जब ये हो चुका है तो मेरे पास दो सेल्स बन चुकी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचेंगे अगले, आई मीन द नेक्स्ट स्टेज दैट विल बी मियोसिस 2।
ठीक है, अभी हमने क्या किया था, अभी जो हमने किया है वो इतना पार्ट है, अभी जो हमने किया वो इतना सा पार्ट है। ठीक है, अब इस सेल से ये दो बनाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों के दोनों सेल्स को नहीं उठा रहा हूं, मैं खाली एक सेल को उठा रहा हूं और उसको मैं सीधा सीधा सब्जेक्ट कर देता हूं किसके अंदर, meiosis 2 के अंदर। एंड एज सुन एज आई सब्जेक्ट इट टू meiosis 2, व्हाट विल आई रियलाइज इज द फर्स्ट फेज विल बी प्रोफेज 1, द फर्स्ट फेज विल बी प्रोफेज, इनफैक्ट प्रोफेज 2 नाउ, दिस विल बी प्रोफेज 2 नाउ। अब यहां पर प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलिए व्हाट विल हैपन, अब ये बहुत हद तक माइटोसिस की तरह ऑपरेट करेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई है। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई थी और कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो मुझे क्या मिलने स्टार्ट होंगे, मुझे मिलने स्टार्ट होंगे क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट क्रोमोसोम्स। व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट क्रोमोसोम्स। सो लेट्स मेक सम क्रोमोसोम्स। सो देयर इज अ क्रोमोसोम, देयर इज सम क्रोमोसोम, येलो कलर, ओके। ठीक है, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम रैंडमली हमें बिखरते हुए मिलेंगे। आई विल मेक सम कॉपीज ऑफ दिस। ओके, तो ऑल ऑफ दिस इज इन द, दिस इज अरेंज्ड रैंडमली, प्रोफेज 2 के अंदर रैंडमली अरेंज्ड है। प्रोफेज 2 से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पर, हम पहुंचेंगे मेटाफेज, मेटाफेज 2 में। देखिए यहां पर बाहर के और सेंट्रियोल्स थे ही जिन्होंने अपने स्पिंडल फाइबर बना रखे थे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हुए थे। आप जब मेटाफेज के अंदर पहुंचेंगे तो व्हाट विल हैपन इज, व्हाट विल हैपन इन द मेटाफेज, व्हाट विल हैपन इन द मेटाफेज, आई मीन या जस्ट अ मिनट। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज के अंदर ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे, ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे सेंटर पे। मेटाफेज के अंदर ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं अपने को कैसे अरेंज कर लेंगे बच्चों, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे सेंटर पे। तो मैं इनको एक एक करके ना सेंटर पे अरेंज कर देता हूं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आई होप इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो ये स्पिंडल फाइबर को भी, जो सेंट्रियोल्स है इसको भी थोड़ा सेंटर पे ले लेते हैं हम लोग। चलिए, अब होगा क्या, होगा ये कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो इसके सेंट्रोमियर पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे, सेंट्रोमियर। अब देखो बच्चों को सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कौन क्या है। तो जिसमें से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है वो सेंट्रोजोम है, और जो मिडल में होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे सेंट्रोमियर को अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर को अटैच हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो व्हाट विल हैपन नाउ इज, यहां पर मेटाफेज 2 खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे इक्वेटोरियल प्लेट बन चुकी है या फिर मेटाफेज प्लेट बन चुकी है। मेटाफेज से हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, एनाफेज की ओर। मेटाफेज से कहां पहुंचेंगे हम लोग, एनाफेज। कौन सा एनाफेज, एनाफेज 2 के ओर। एनाफेज 2 पे पहुंचोगे बच्चों तो यही चीज को क्या कर देना है, आपको कॉपी कर देना है। मैं कॉपी कर रहा हूं, आपको तो ये डायग्राम बनाना है बच्चों, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप क्या देखोगे ना, व्हाट यू विल रियलाइज इज कि जो सेंटर पार्ट था, ये जो सेंटर पार्ट था, आई होप दिस थिंग इज विजिबल आपको। इस सेंटर से ये गायब हो जाएगा, टूट जाएगा। सेंटर से ये क्या हो जाएगा भैया, टूट जाएगा। ठीक है ना, सेंटर से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सेंटर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब मैं क्या देखने वाला हूं, अब मैं देखूंगा कि ये पहले स्पिंडल फाइबर गायब कर देता हूं। ठीक है, आप थोड़ा समझना, जो मैं बताऊंगा उसको आप समझिएगा। टेक योर टाइम टू ग्रास्प इन। आपको चाहिए तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, आप वापस इसको देखो। ट्रस्ट मी, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। स्पिंडल फाइबर बच्चों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। मैं इसको देता हूं एक्स नाम। ठीक है, इसको देता हूं एक्स। तो बच्चों ये जो है, ये एक्स वाले जो स्पिंडल फाइबर थे वो इस क्रोमोसोम के साथ में अटैच थे, एक्स और एक्स डैश। ठीक है,
ये जो है ये हमारे वाई के स्पिंडल फाइबर हैं और ये अटैच थे वाई डैश के साथ में, ठीक है, वाई डैश के साथ में हमें लग रहा है, मतलब ये अरेंज इधर है। तो जब ये शॉर्टनिंग होगी, बात समझो, जब शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा तो एक्स जो है वो किसको खींचेगा, वाई डैश को अपनी तरफ खींचेगा और वाई एक्स डैश को अपनी तरफ खींचेगा। तो होगा ऐसा, ये वाले इधर पहुंचेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये वाले इधर पहुंच रहे हैं, ये वाले इधर पहुंच रहे हैं, और जो ये वाले होंगे, ये जो वाई डैश वाले हैं, ये कहां पहुंच जाएंगे, ये पहुंचेंगे एक्स की तरफ। इस सबको अपन छोटा कर देते हैं यार, ठीक है। I hope you guys are able to understand, man. Otherwise, what will this do is it will only be a waste of time for me and for you as well. So हुआ ये कि जब तक एना फेज खत्म हुआ, जो ये वाई डैश वाले थे वो इधर पहुंचेंगे और जो एक्स डैश वाले थे वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। एंड वंस दिस एना फेज इज कंप्लीटेड, एना फेज 2 इज कंप्लीटेड, देयर विल बी टीलोफेज 2, देयर विल बी टीलोफेज 2, एंड इन द टीलोफेज व्हाट विल हैपन इज, ये जो हमने जो क्रोमेटिड को सेपरेट करा था वो वापस अपने आप को क्या करेंगे बच्चों, वापस अपने आप को डीटैंगल कर देंगे, अनटैंगल कर लेंगे, ठीक है। और अनटैंगल करने पर ये लोग क्या कर देंगे बच्चों, ये लोग फिर से जो हमारी डॉटर सेल थी वो बना देंगे। और हुआ ये कि क्योंकि मैंने वहां पर अभी एक सेल से स्टार्ट किया था, ये जो मियोसिस 2 है, मेरे पास 2 सेल बनी, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। और वंस द साइटोकाइनेसिस इज डन, वंस द साइटोकाइनेसिस इज डन, व्हाट विल हैपन इज, ये जो 2 सेल्स बनी है, दो न्यूक्लियस बने इनफैक्ट, उसके ऊपर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट 2 डिफरेंट cells, and as you can see their genetic constitution will be different. So this is meiosis from my end. I hope आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूं आप इसको देखेंगे ना, you will literally understand every bit of meiosis. आप एनसीईआरटी पढ़ लो, छोटा सा है, 10 मिनट के अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे मेयोसिस, समझ में कितना आएगा वो आपको पता, मुझको पता है कितना समझ में आने वाला है। ये वीडियो है लगभग 35 मिनट्स का, 35-40 मिनट्स का, आप इसको देखिए। आई एम वेरी श्योर कि यू विल बी क्लियर कट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ meiosis. Thank God, I mean thank you and God bless you all.